मेरी लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को दबा के ऑल की नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि जब भी वीडियो डालूं आपके पास पहले पहुंच पाए। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वन नोट में हम अपनी किसी भी तरह की फाइल, चाहे वो पीडीएफ है, चाहे पीएनजी है, चाहे जेपीईजी फाइल है, वो आप किस तरह वन नोट में इंसर्ट कर पाएंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तलविंदर सिंह और आपका मेरे यूट्यूब चैनल माइंड स्ट्राइक्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों अपने चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं वन नोट में अपनी किसी भी तरह की फाइल को इंसर्ट करके। दोस्तों वन नोट में अपनी किसी भी तरह की फाइल को इंसर्ट करने के लिए आज हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको ऊपर इंसर्ट की ऑप्शन मिल रही है, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शंस दिख रही हैं, जिसके यूज से आप अपनी किसी भी तरह की फाइल को यहाँ अपने पेज पे इंसर्ट कर पाओगे। तो अगर आपको नहीं पता कि आप नोटबुक किस तरह क्रिएट कर सकते हैं और नोटबुक क्रिएट करने के बाद सेक्शंस किस तरह क्रिएट कर सकते हैं और बाद में पेजेस किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो आपको इसका लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो आप ऊपर आई बटन में जाके इस लिंक को चेक कर सकते हो या फिर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और अगर आप जानना चाहते हो कि आप वन नोट को इफेक्टिवली किस तरह यूज कर पाएंगे तो उसका लिंक भी आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहां पर जाके चेक कर सकते हो। तो चलिए अब हम इंसर्ट करके देखते हैं अपनी किसी भी तरह की फाइल को। तो यहाँ पर इंसर्ट में सबसे पहले बात करते हैं फाइल के बारे में। तो अगर आप फाइल पर क्लिक करें तो फाइल पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप अपनी किसी भी तरह की फाइल को इंसर्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए सबसे पहले मैं अपनी पीएनजी फाइल को यहाँ पर इंसर्ट करके देखता हूँ। तो यहाँ पर मैं पीएनजी फाइल पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर नीचे से ओपन पर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों देखिए अब ये आपकी फाइल को एज ए अटैचमेंट यहाँ पर इंसर्ट करेगा। तो चलिए अब सबसे पहले हम अपनी अटैचमेंट को ही इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पर इंसर्ट एज ए अटैचमेंट पर आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए ये आपकी पीएनजी फाइल यहाँ पर आ जाएगी। तो चलिए अब हम अपनी और किसी फाइल को इंसर्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए फाइल पर फिर से क्लिक करते हैं। फाइल पर क्लिक करने के बाद अब हम अपनी जेपीईजी फाइल को इंसर्ट करके देखेंगे। तो मान लीजिए मैं अपनी जेपीईजी फाइल को यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं इस फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से नीचे ओपन पर क्लिक कर देता हूँ। तो फिर से मुझे इंसर्ट एज ए अटैचमेंट पर क्लिक करना होगा इसे इंसर्ट करने के लिए। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो इस पर क्लिक करने के बाद देखिए ये मेरी जेपीईजी फाइल यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी है। तो अब हमने पीएनजी फाइल और जेपीईजी फाइल को यहाँ पर इंसर्ट कर लिया है और अब हम देखेंगे कि हम पीडीएफ को किस तरह इंसर्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए फाइल पर फिर से क्लिक कर देते हैं। तो इस पर क्लिक करने के बाद हमने अपनी पीडीएफ फाइल को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से मैं अपनी पीडीएफ फाइल को सेलेक्ट कर लेता हूँ और नीचे ओपन पर क्लिक कर देता हूँ। ओपन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके पास 2 ऑप्शंस आएंगी। तो इंसर्ट एज ए अटैचमेंट, अगर आप नॉर्मल अटैचमेंट यहाँ से सेलेक्ट करोगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं करता हूँ इंसर्ट एज ए अटैचमेंट। तो यहाँ पर देखिए एक नॉर्मल अटैचमेंट की तरह ये यहाँ पर इंसर्ट हो गई है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको वो पूरी अटैचमेंट यहाँ पर विजिबल हो तो आप किस तरह कर पाएंगे, तो आपने फिर से फाइल पर क्लिक करना है। फाइल पर क्लिक करने के बाद आपने अपनी पीडीएफ फाइल को उठाना है। तो यहाँ पर मैं अपनी पीडीएफ फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से ओपन पर क्लिक कर देता हूँ। तो अब आपने क्या करना है, इंसर्ट एज ए प्रिंट आउट पर क्लिक कर देना है। तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पर अवेलेबल भी है प्रिंट आउट। तो मैं वहां से भी करके दिखा देता हूँ और यहाँ से भी करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर इंसर्ट एज ए प्रिंट आउट पर आपने क्लिक कर देना है। तो आप देखिए यहाँ पर आपकी ये पीडीएफ है यहाँ पर आ चुकी है। तो सेकंड मेथड किस तरह अपनी पीडीएफ को डायरेक्टली अटैच कर पाएंगे वो है यहाँ पर प्रिंट आउट। तो आप नॉर्मली यहाँ प्रिंट आउट पर क्लिक कर सकते हो और प्रिंट आउट पर क्लिक करने के बाद आप अपनी किसी भी तरह की पीडीएफ को यहाँ से उठा सकते हो। मान लीजिए मैं अपनी और कोई पीडीएफ है, यहाँ पर कंप्यूटर वाली पीडीएफ है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये मेरी जो पीडीएफ फाइल है यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी है। तो इस तरह से आप अपनी किसी भी पीडीएफ फाइल को यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो वन नोट में। तो अब हम बात करते हैं अपनी किसी भी तरह की पिक्चर को। तो यहाँ से तो आप नॉर्मली अटैच कर ही सकते हो फाइल से।
लेकिन आपके पास यहाँ डायरेक्ट पिक्चर की ऑप्शन भी आती है। तो अगर आप पिक्चर पर क्लिक करते हो तो नॉर्मली आपके पास जो पिक्चर्स हैं आप उन्हें यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो, चाहे वो आपकी पीएनजी फाइल है, चाहे जेपीजी फाइल है, किसी भी तरह की पिक्चर है आप इसे यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर अपनी किसी भी पीएनजी फाइल या जेपीजी फाइल को इंसर्ट करके दिखा देता हूँ। तो मान लीजिए मैं इसे अपनी पीएनजी फाइल को यहाँ से इंसर्ट करता हूँ, तो यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर देखिए ये मेरी पीएनजी फाइल इंसर्ट हो चुकी है। तो इस तरह से आप अपनी किसी भी तरह की फाइल को अपने वन नोट में इंसर्ट कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी सारी इंफॉर्मेशन कि आप किस तरह अपनी किसी भी तरह की फाइल को इंसर्ट कर पाएंगे वन नोट में। मुझे यकीन है दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दे, क्योंकि आपका लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है और मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाने की कोशिश करता रहता हूं। और जाते हुए सब्सक्राइब कर दबा के ऑल की नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी वीडियो डालूं आपके पास पहले पहुंच पाए। और जाते हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।